गेट 2023 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बचे हुए क्वेश्चन जो है रिमेनिंग क्वेश्चन को पार्ट 1 में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। सो ये उसका पार्ट 2 है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सिम्पसन वन थर्ड रूल इज यूज्ड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। सो इंटीग्रल दी हुई है और सिम्पसन वन थर्ड रूल को यूज करना है और इंटरवल में 0.5 का यहाँ पे यूज करना है। सिम्पसन वन थर्ड रूल का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, that is h divided by 3 fx naught plus fxn plus 4 into और टर्म में यहाँ पे fx1 fx3 and plus 2 into इवन टर्म में fx2 plus fx4। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर h जो है h इक्वल टू 0.5 है। सो एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं x का। x नॉट x1 x2 x3 x4। सो x नॉट यहाँ पर हो जाएगा -1 से स्टार्ट हो रहा है, सो -1 और x इसको 0.5 के इंटरवल में हम इंक्रीज करेंगे, 0.05 0 0.5 1 और फिर fx की वैल्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हो जाएगी तो वैल्यू सॉल्व करने पर निकल के आती है 1.488। ओके, तो आंसर इज 1.488। यहाँ सारे आंसर जो है फ्रैक्शन में दे रखा है। सो 1.3 की वैल्यू होगी वो 0.333। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें ऑब्वियसली माइनस वाला जो आंसर है वो दोनों रॉन्ग होगा, ए और डी ऑप्शन आउट होगा। सो हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर की वैल्यू जो आएगी 1.547। इन दोनों को सम करेंगे सो ये हमारा आंसर आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैकेनिकल और केमिकल दोनों में पूछे जाते हैं। सो मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर 10 6 6 10 की and asking sum of the all eigenvalue of m3 m to the power 3। ठीक है, सो इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक नॉर्मल कैलकुलेशन से और एक प्रॉपर्टी से। तो पहले हम प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं। जो आती है कि अगर lambda 1 and lambda 2 are eigenvalue of m, then lambda 1 cube and lambda 2 cube are eigenvalue of m cube. This is the property. Okay, and second one is lambda 1 plus lambda 2 is equal to raise of m, and lambda 1 lambda 2 is determinant of m। ठीक है, तो हम ये अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 36 64। ओके, और यहाँ lambda 1 क्यूब प्लस lambda 2 क्यूब ये पूछा हुआ है। lambda 1 plus lambda 2 cube minus 3 lambda 1 lambda 2 into lambda 1 plus lambda 2। ये वैल्यू होती है lambda 1 plus lambda 2 यहाँ पे 20 और 3 minus 3 into 64 into 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी 4160। तो ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये आइगन वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड को से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन करके उसमें हम लेमडा 1 लेमडा 2 यानी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो m माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट है, उसको 0 करते हैं तो हमें लेमडा 1 लेमडा 2 मिलता है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 10 माइनस लेमडा 6 एंड 10 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। So 10
minus lambda, where minus 36 equals 0. So 10 minus lambda is equals to plus minus 6. So plus 6 अगर लेते हैं तो 10 minus lambda equals to 6. 10 minus और minus 6 है तो 10 minus lambda to minus 6. तो यहाँ से जो lambda 1 निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 और lambda 2 जो निकल के आएगा it is 60. So lambda 1 to the power cube plus lambda 2 to the power cube पूछ रहा है. So ये वैल्यू हो जाएगी 4 to the power cube plus 16 to the power cube and answer will become 4160. So यहाँ पूछ रहा है first derivative of the function this evaluated at r equals to 1. So यहाँ u r को हम लिख लेते हैं इससे 1 by r को हम r to the power minus 1 लिखेंगे तो r to the power minus 12 और similarly r to the power minus 6. ये हो जाएगा एक्सप्रेशन. u dash r पूछा हुआ है so 4 into minus 12 r to the power minus 13 माइनस और ये minus 6 आएगा तो plus 6 r to the power minus 7 u dash r equals to 1 पे पूछा है तो ये हो जाएगा 4 minus 12 1 रहेगा तो 1 का पावर समथिंग इज 1 so plus 6 so this will become minus 24. क्वेश्चन में पूछा है an exhibition was held in a hall on 15 August 2020 between 3 to 4. Okay. 3 to 4 p.m. during which any person was allowed to enter only once. Okay. Visitors were entered before 3:40, exit the hall exactly after 20 minutes. So before 3:40 and 3:40, exit after exit at 4 p.m. Okay, exactly 20 minutes. The probability distribution of the arriving time of any visitor is uniform between 3 p.m. and 4 p.m. Two persons X and Y enter the exhibition hall. Okay. Which one of the following value is the probability of their visit to exhibition overlap their each other? ठीक है. Probability of overlapping. Cases क्या बन सकते हैं? Suppose X और Y के केसेस है. So X एक होगा कि आफ्टर, तो X का केस हो कि वो 3:40 से 4 के बीच में आए. सो Y के केस क्या हो सकते हैं कि आइदर वो 3:40 से 4 के बीच में आए या 3:20 से 3:40 के बीच में आए या 3 to 3:20 के बीच में आए. ये 3 केसेस हो जाएंगे. ये फर्स्ट केस हो X का, और सेकेंड जो होगा X का केस अगर हो कि ये 3:20 से 3:40 के बीच में. सिमिलर 3 केसेस होंगे कि ये 3:40 से 4 के बीच में आए, 3:20 से 3:40 के बीच में आए और 3 to 3:20 के बीच में आए. ठीक है, 3 पार्ट में बात. थर्ड केस ये होगा कि 3x जो है 3 o'clock से 3:20 के बीच में है और y जो है वो सिमिलरली 3:40 से 4 के बीच में आए, 3:20 से 3:40 के बीच में है एंड 3 o'clock से 3:20 के बीच में है. इस केस में जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो होगा ये वाला और 3:22 3:40 वाला. टू ओवरलैपिंग होगा. 3:40 में जो ओवरलैपिंग वाला केस आएगा, 3 to 3:20 के केस में हमारा ओवरलैपिंग का ये आएगा. तो टोटल केसेस हमारे यहाँ पर 3 टोटल केसेस जो है हमारा ये 9 है और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग जो है 1 2 3 4 है. सो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा हमारा वो 4/9 होगा. आंसर बी इज करेक्ट.
केमिकल इंजीनियरिंग 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ये 2 पार्ट में शेयर किया हुआ है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 को देखने के लिए आप चैनल को फॉलो करें।